हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपका टीडीएस का डिडक्शन हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, लेकिन आप अपना खुद से आईटीआर 1 को अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप इजी वे में आप घर बैठे अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो मैं आज आपको लाइव रिटर्न फाइलिंग करके सिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके इस पर चले आना है और ऑफ कोर्स आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी को इंटर करना है, देन कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, देन आपको जो भी पासवर्ड है वो आपको देना है, देन कंटिन्यू। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जब भी आप अपना आईटीआर को फाइल करते सबसे पहले अपने 26AS और AIS को आपको जरूर देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ ई फाइलिंग और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, देन यहीं पर आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। चलिए पहले हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। कंफर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, देन प्रोसीड। व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे आना है, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। ऑफ कोर्स अभी हमारा 24 से 25 है और फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 का हम लोग करने जा रहे हैं। देन HTML आपको लेना है, व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। देखिए नीचे आने के बाद जितना भी आपका टीडीएस काटा गया है या आपने अपने एंड से टीडीएस को जमा किया है या फिर आपका टीसीएस से जोड़ करके यहाँ पर जमा किया गया है, वो सारा का सारा आपको यहीं पे दिख जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पर एक डिटेल्स यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी डिडक्टर ने इतने फिगर के ऊपर हमारा इतना टीडीएस काटा है, राइट। तो अब इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है ना, अपना आईटीआर को भी फाइल करना है। ये तो बात हो गई यहाँ पर 26AS में डेटा हमारा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब रिफ्लेक्ट कर गया तो आपको इसे आईटीआर में शो करना ही करना पड़ेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर से आपको असेसमेंट ईयर 24 से 25 वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड लेना, देन कंटिन्यू। यहाँ पर स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल अगर आप हैं तो ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअल लेंगे, देन कंटिन्यू। यहाँ पर से अपने आपको आईटीआर को सेलेक्ट करना कि आपका आईटीआर 1 है, 2 है, 3 या 4 है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर आईटीआर 1 के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। चलिए प्रोसीड विद आईटीआर 1। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक आपको कर देना है। तो मैं यहाँ पर से अदर्स ले रहा हूँ, देन कंटिन्यू। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से जो रिटर्न का समरी है वो यहाँ पर से आपको दिखाना होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको लेना था, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा चेक मार्क है, राइट। तो आप जिस कैटेगरी में आएंगे वो आपको यहाँ पर से लेना पड़ेगा। 139 सबसेक्शन 1 ये भी आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं। जब नीचे आएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपका बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स रिजीम बन गया है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे यस कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सैलरीड एम्प्लॉय के ही लिए है जो कि आईटीआर 1 को फाइल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट वो नो है, क्योंकि हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो बैंक का डिटेल्स आपको पता है, आपके जितने भी बैंक्स हैं वो तो आपको दिखाना ही है, लेकिन स्पेशली उस बैंक को आपको जरूर दिखाना है जिसमें कि आपका पैसा रिफंड आने वाला है। वो आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना। चलिए जैसे ही हम लोग कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कंफर्म भी क्लिक करके आ जाएगा। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपका जो सैलरी का जो एग्जम्पशन होता है, अगर आपको कुछ मिला है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदर देन आपको यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाना है, राइट। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आपका यहाँ पर पहला हेड यहाँ पर दिख जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका ये ऑटो पॉपुलेट करके डेटा नहीं आता है और आपकी क्या जो इनकम है वो सैलरी के हेड में है,
तो आप यहाँ पर एडिट करके भी यहाँ पर आप अपने फिगर को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सैलरी के हेड में कोई भी इनकम नहीं है तो फिर आपको सिर्फ ब्लैंक ही छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा जो इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका इस तरह का कोई इनकम रहता तो यहाँ पर आपको एडिट डिटेल्स पे दे करके आपको वो डेटा देना होता, राइट। चलिए हमारा ये भी नहीं है। हाँ, अब हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर देखिए दो फिगर हमारा ऑटो पॉपुलेट करके आया है। एक तो सेविंग का जो बैंक अकाउंट है उससे 131 रुपया उसने डेटा को फेच किया है, और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा था उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारा टैक्सेबल होता है, जो कि यहाँ पर 18 रुपया दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा जो भी होगा वो यहाँ पर से आपको अदर सोर्सेस यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम, तो हाँ, तो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ और भी अदर सोर्सेस में इनकम आता है, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस का कमीशन है, तो वो हमें यहाँ पर पुटअप करना है। तो यहाँ पर मैं इसे यस करूंगा और उसके बाद वो जो फिगर है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन इसे देने के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। चलिए ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे जो भी इनकम थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। चलिए अब यहाँ पर आपका टोटल डिडक्शन है, आपको इसके अंदर जाना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो इसमें सिवाय 80 CCD2 के आपको किसी भी तरह का कोई रिबेट नहीं मिलता है, राइट। तो हमें तो लेना ही नहीं है, तो हम इसे नो कर देंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। चलिए उसके बाद हमें नीचे आना है और अगेन यहाँ पे क्या करना, आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। लास्ट हमारा है टैक्स पेड, हमें इस पे आ जाना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा ऑटो पॉपुलेट करके यहाँ पे आ चुका है, हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन कंफर्म पे क्लिक कर देना, ये भी कंफर्म हो गया। देन हमारा बच जाता है टैक्स लायबिलिटी, हमें बस इसे सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी के पास आपको अगेन लेकर के आएगा। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपका कैलकुलेशन भी दिख जाएगा कि कितना आपका ग्रॉस इनकम है, आपका कितना रिफंड बन रहा है या पेबल बन रहा है, राइट। तो कि हमारा रिफंड है, तो इस कंडीशन में हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं। रिटर्न को आपको प्रीव्यू करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही रहने दे। नीचे आइए, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा रिटर्न यहाँ पे तैयार हो चुका है। एक बार सब सरसरी निगाह से देख लीजिए कहीं कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना। चलिए वैलिडेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपल है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, चलिए तो हम लोग इसी से करने वाले ई वेरीफाई नाउ देन कंटिन्यू। तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले पे चेक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू। आई एग्री पे आपको चेक मार्क करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपको OTP रिसीव होता है वो OTP को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा और वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ई वेरीफाई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो आपका रिसिप्ट कॉपी होगी वो आपको साइन करके बैंगलोर वगैरह ऑफलाइन के थ्रू आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आप अपने ITR का रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं।